हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपीसी एजुकेशन हब। तो आज हम बात करेंगे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के चुंबकीय भाषण के बारे में। तो अगर ये कहा जाए कि राजनीति के गलियारे में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ओजस्वी भाषण और गंभीर लेखन अपना एक विशेष स्थान रखता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। उनकी एक आवाज़ पर सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर देश हित के लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहते थे। उनके भाषण किसी चुंबक के समान हैं, जिसको सुनने के लिए लोगों का हुजूम बरबस ही उनकी तरफ खिंचा आता था। विरोधी पक्ष भी अटल जी के धारा प्रवाह और तेजस्वी भाषण का कायल रहा है। अटल जी के भाषण शालीनता और शब्दों की गरिमा का अद्भुत मिश्रण है। उनकी वाणी में ऐसी मोहनी है कि लोग उनका प्रसन्नतापूर्वक अनुगमन करने लगते हैं। जब सदन में अंग्रेजी छाई रहती थी, तब आदरणीय अटल जी की धारा प्रवाह प्रांजल भाषा सबको पसंद आती थी। जब अटल जी बोलते थे तो नेहरू जी भी उनके भाषण को बहुत ध्यान से सुनते थे। प्रारंभ से ही अटल जी के भाषण की सभी सांसद प्रशंसा करते थे। अटल जी के भाषणों में विद्यमान काव्यात्मक शैली और तर्कपूर्ण विवेचन ने सभी को आकर्षित किया है। यह लेख अटल जी के कुछ ऐसे ही प्रभावशाली भाषणों के मनकों को एक माला में पिरोने का प्रयास है, तो इसे पूरा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो भारत और नेपाल के बीच उत्पन्न मनोमालिन्य को दूर करते हुए अटल जी ने अपने भाषण में संवेदनापूर्ण स्वर में कहा था कि दुनिया में कोई देश इतना निकट नहीं हो सकते जितने कि भारत और नेपाल हैं। इतिहास ने, भूगोल ने, संस्कृति ने, धर्म ने, नदियों ने हमें आपस में बांधा है। सांसद के रूप में अटल जी आरंभ से ही अपने भाषणों की तैयारी बड़ी गंभीरता के साथ करते थे। उन्होंने सदन में कभी भी एक शब्द अनर्गल नहीं कहा। 23 मार्च 1992 को लोकसभा में उनके विचार पूर्ण और तर्कसंगत भाषण को देश के सभी हिस्सों में सराहा गया। बेरोजगारी का जिक्र करते हुए अटल जी ने कहा कि बढ़ती हुई बेरोजगारी का क्या होगा। रोजगार देने में छोटे उद्योग अहम भूमिका अदा करते हैं, किंतु वे भी बीमार हो रहे हैं। लाखों छोटे उद्योग बंद हैं, कोई उनकी चिंता करने वाला नहीं है। उनमें कई लोगों की पूंजी फंसी है और उसमें काम करने वालों को दूसरी जगह रोजगार नहीं मिल रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व्याख्यान माला के अंतर्गत आकाशवाणी द्वारा आयोजित 2 और 3 सितंबर को अटल जी द्वारा दिए गए एक लंबे वक्तव्य में धर्म और रिलीजन के संबंध में अटल जी ने अपनी महत्वपूर्ण राय रखी थी, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में अति प्रासंगिक है। अटल जी ने कहा था कि यद्यपि धर्म का अर्थ बहुधा वही समझा जाता है जो रिलीजन का मतलब है, परंतु वास्तव में धर्म का अर्थ भारतीय चिंतन में अधिक व्यापक और अनेक अर्थों में हुआ है। धर्म शब्द के मूल में ध्रुव धातु का संबंध धारण करने से है। अतः ये कहा जा सकता है कि जो जिसका वास्तविक रूप है उसे बनाए रखने और उस पर बल देने में जो सहायक हो, वही उसका धर्म है। धर्म और रिलीजन के अंतर को हमें समझना चाहिए। रिलीजन का संबंध कुछ निश्चित आस्थाओं से होता है। जब तक व्यक्ति उनको मानता है, वह उस रिलीजन, उस मजहब का सदस्य बना रहता है। जैसे ही वह उन आस्थाओं को छोड़ता है, वह उस रिलीजन से बहिष्कृत हो जाता है। धर्म केवल आस्थाओं पर आधारित नहीं है। किसी धार्मिक आस्था में विश्वास न रखने वाला व्यक्ति भी धार्मिक अर्थात सद्गुणी हो सकता है। धर्म वस्तुतः जीने का तरीका है। वह आस्थाओं से अधिक जीने की प्रक्रिया पर आधारित है।
धर्म के साथ विशेषण जोड़ने की परिपाटी नहीं है। धर्म न देश से बंधा है, न काल से, और न वे किसी संप्रदाय विशेष से जुड़ा है। धर्म जब किसी संप्रदाय विशेष से जुड़ता है तब वह रिलीजन का रूप ग्रहण कर लेता है। धर्म जब संस्थागत धर्म बन जाता है तब वह रिलीजन हो जाता है। सतपल ब्राह्मण में कहा गया है कि धर्म शासक का भी शासक है तथा धर्म में प्रभु सत्ता निहित है। महाभारत में भी इसका प्रमाण मिलता है कि शासक धर्म के अधीन रहता है। अटल जी को 17 अगस्त 1994 को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ सांसद के सम्मान से सम्मानित किया गया। उस अवसर पर अटल जी ने अपने भाषण में कहा था कि मैं अपनी सीमाओं से परिचित हूँ, मुझे अपनी कमियों का एहसास है। निर्णायकों ने अवश्य ही मेरी न्यूनताओं को नजरअंदाज करके मुझे निर्वाचित किया है। सद्भाव में अभाव दिखाई नहीं देता। यह देश बड़ा अद्भुत है और अनूठा है। किसी भी पत्थर को सिंदूर लगाकर अभिवादन किया जा सकता है, अभिनंदन किया जा सकता है। लोकतंत्र 51 और 49 का खेल नहीं है। लोकतंत्र मूल रूप से एक नैतिक व्यवस्था है। संविधान और कानून सबका अपना महत्व है, लेकिन लोकतंत्र एक ढांचा मात्र बनकर रह जाए, एक कर्म कांड में बदल जाए, उसकी प्राण शक्ति घट जाए तो वहां कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। उस प्राण शक्ति को घटने न देना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं प्रयत्न करूंगा कि सम्मान के लायक अपने आचरण को बनाए रख सकूं। जब कभी मेरे पैर डगमगाएं तब ये सम्मान मुझे चेतावनी देता रहे कि इस रास्ते पर डावाडोल होने की गलती नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये कहना अतिशयोक्ति ना होगी कि पूरे विश्व में अटल जी एक श्रेष्ठ वक्ता के रूप में अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने देश और अपने देशवासियों पर गर्व करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमारा सत सत नमन और अभिनंदन। तो अगर आपको ये भाषण अटल बिहारी वाजपेयी जी का पसंद आया हो तो हमारे चैनल एनपीसी एजुकेशन हब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।